रामायण की कहानी शुरू होती है राजा दशरथ और उनके बेटे राम से। अयोध्या के राजा दशरथ के पास 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ को बेटों की चाह थी और एक दिन भगवान ने उन्हें 4 बेटे दिए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन राम सबसे खास थे। वह न केवल ताकतवर थे, बल्कि उनके अंदर सभी आदर्शों का संगम था। राम का जीवन हर किसी के लिए एक मिसाल था। एक दिन महर्षि वाल्मीकि, जो पहले एक डाकू थे लेकिन फिर महान शाही बने, नारद मुनि से पूछते हैं, दुनिया में सबसे आदर्श इंसान कौन है? नारद मुनि ने कहा, राम। वाल्मीकि ने सोचा, राम की कहानी तो जरूर लिखनी चाहिए ताकि सभी को उनके आदर्शों से प्रेरणा मिले। फिर एक अजीब घटना घटी। वाल्मीकि गंगा के किनारे जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने एक क्रौंच पक्षी को मार डाला। मादा पक्षी की करुण आवाज सुनकर वाल्मीकि के मुंह से एक श्लोक निकल पड़ा। तब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और वाल्मीकि से कहते हैं, तुम राम की पूरी कहानी लिखो। अब वाल्मीकि को दिव्य दृष्टि मिल गई, जिससे उन्होंने राम के जीवन की पूरी कहानी देखी। वह समझ गए कि यह एक ऐसी कहानी है जो हमेशा लोगों को धर्म, सत्य और आदर्श का रास्ता दिखाएगी। राम की शादी सीता से होती है, जो राजा जनक की बेटी थीं, जिसमें राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़कर उन्हें जीत लिया। अयोध्या में उनकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई और सभी खुश थे। लेकिन कहानी में अचानक एक ट्विस्ट आता है। राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी, जो पहले से ही भरत को राजा बनाना चाहती थीं, ने दशरथ से 2 वर प्राप्त किए थे। पहला, भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा, राम को 14 साल के लिए वनवास भेजाए। राजा दशरथ बेहद दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए राम को वनवास भेज दिया। राम, जो हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे, खुशी खुशी वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने का निर्णय लेते हैं। यह था राम का पहला कदम वनवास की ओर, जो रामायण की यात्रा की शुरुआत करता है। अब जंगल में उनकी जीवन यात्रा और संघर्ष शुरू होते हैं और हम देखते हैं कि कैसे राम अपनी वीरता, साहस और आदर्शों से राक्षसों से लड़ते हैं, सीता को बचाने के लिए तमाम मुश्किलें पार करते हैं और अंत में धर्म और न्याय की स्थापना करते हैं।